डालीबाग लखनऊ स्थित मंत्री आवास बहुखंडी परिषद में राजा भैया की जनसत्ता दल पार्टी की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हर वर्ग के लोग शामिल हुए। अबीर और गुलाल लगाकर लोगों ने एक दूसरे को इस रंग के पर्व होली की बधाई और शुभकामनाएं देकर स्वादिष्ट गुजिया खाकर गले मिले। इस मौके पर जनसत्ता दल के प्रदेश महासचिव और बुंदेलखंड के राजा कुंवर ब्रजेश सिंह राजावत और जिला अध्यक्ष लखनऊ के संग्राम सिंह सूरज, अमोद जिला पैच अमोद सिंह, जिला प्रधान सचिव इमरान खान, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष और यूथ जिला अध्यक्ष पीयूष कुमार त्रिवेदी, अनंत शक्ति त्रिपाठी, विक्की तिवारी, ब्यूरो सिंह, धर्मेंद्र शर्मा, आदित्य, नैना, उत्तम सिंह, भूपेंद्र, इस्माइल खान, लकी, शिवम द्विवेदी, पैच लकी, शिवम द्विवेदी, मोहम्मद सलीम, सहायक निदेशक हरिहर किशोर पांडे, ओमकार, अभिषेक सिंह, टाइगर ठाकुर, अमन सिंह, पीयूष वर्मा, आशीष राजकुमार, निर्भय राज, शिवम सिंह और धीरज सिंह के साथ साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों की अग्रणी संगठन पत्रकार संघ राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट पैच इस मौके पर पत्रकारों की अग्रणी संगठन पत्रकार संघ राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट संगठन के संस्थापक कमरुल हुदा भी मौजूद रहे। सभी ने संस्थापक कमरुल हुदा के साथ मिलकर फूलों की होली खेली और जनसत्ता दल के प्रदेश महासचिव ब्रजेश सिंह ने इस मौके पर लोगों को नूतन वर्ष पर नोटबुक स्प्रे भेंट की। श्री सिंह ने साथ ही रमजान उल मुबारक के मौके पर सभी मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देकर कहा कि हमारी एकता हिंदुस्तान की आन बान शान है। फिरका प्रस्त ताकतें चाहे जितना बांटने की कोशिश करें, उनकी कोशिश हमेशा फेल रहेगी। वहीं यूथ जिलाध्यक्ष पीयूष कुमार त्रिवेदी ने कहा कि जब तक सरकार शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं का बेहतरीन इंतजाम नहीं करेगी, तब तक देश का विकास कागजों पर ही सीमित रहेगा और देश समाज का विकास असंभव है। समाज आज तक से तस्लीम कादरी की खास रिपोर्ट। हेलो, जनसत्ता लोकतांत्रिक दल की तरफ से सभी आए हुए सदस्य व जनता जनार्दन को मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं उदय सिंह, मैं रायबरेली से सलोन विधानसभा 9 स्टेट से मैं रहने वाला हूं। मैं ये आल्हा बचपन में विद्यालय में मुझे एक मिश्रा जी हमारे टीचर थे, उन्होंने अपने शौक के लिए हमें हमेशा सिखाया इसको जो है। और ये वीर रस है, राजपूतों का इतिहास है और हमारे सभी देश के लोग जो है सब हम लोगों के साथ मिलजुल करके जो है देश में अनेक युद्ध लड़े हम लोगों ने। ये इतिहास जो है पृथ्वीराज चौहान, आल्हा उदल, राजा जयचंद, इनकी विरासत है। मैं इसको आप लोगों के सामने में सुनाने चल रहा हूँ। ये लड़ाई जो है आल्हा उदल की है। जब ये बचपन में जब छोटे थे तो एक दिन ये शिकार के लिए, खेलने के लिए जब निकले तो उसका मैं वर्णन आप लोगों के सामने में करने चल रहा हूँ। इसमें उदल ने अपनी बड़ी माता रानी देवर से कहा, जब 12 वर्ष के हो गए तो उन्होंने कहा कि हम शिकार खेलने जाएंगे। तो माता ने उन्हें आदेश दिया और कहा जब शिकार खेलने जाना तो बिना शिकार के वापस नहीं आना। तो आप लोगों को हम सुनाने चल रहे हैं। और नगरी के बस्ती है राजा चंद्रवंश परिमाल, तीन की घर माया उदल लड़का देश राज के लाल। और एक दिन उदल के मन आए जंगल खेलन जाए शिकार। घोड़ा बिंदुला का सजवायो मलना के महल पहुँचे जाए। सूरत देखो जब उदल की रानी मलना कहे सुनाए। कहाँ तैयारी बेटा किन्हे कमर में जम रही तलवार। वही दिन बोला उदल ठाकुर माता सुना लगा के ध्यान। हरदम बंद रहे महलन में चित हमारा माता, वो जंगल खेलन जा
अरे घोड़ कर लिया पया भाप बैठे जेठ धर्मराज अवतार घोर नागर पर ब्रह्मानंद रनिमल नाटा राजकुमार घोड़ी कपड़े की पीठी पर बैठा बछराज काला घोड़ मनरता परड़े बाह जो भीषम कर राजगला चलती बेरा मलना बोलिए दल से कहीं सुनाए बिना शिकार जब बेटा लौटे तुम्हारा घटाए मान सम्मान आशीर्वाद दिया रानी चलते सिंह महोदय क्या एक पहाड़ जंगल में घूमे दूजा पहाड़ पहुंच गया मिला शिकार नहीं जंगल में तब वो दल ने कही सुना अरे आधा बोले तब वो दल से महलन चलो हमारे साथ सब कोई लौट गए महलन को वो दल कही बचन ललकार हम नहीं लौटे बिना शिकार महाराज रना पर और सब कोई लौट गए महलन को दल घोड़ा तीन बढ़ाए और दाबो पे अंदुला दियो भगवो दल पहुंचो रे गढ़मा जाए और हिरन पाल नप माहिर की असुर जंगल मातीन बड़े दिखाए और देखो हिरना जब भगवो दल घोड़ बछिया तीन लगाए और हिरन पाल नप माहिर की दल उनका डर मार के जो है अध्यक्ष हैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कमरुल हुदा जी और ये पश्चिमी विधानसभा के अंतर्गत में इनका निवास है और इन्हीं के साथ में हमारे बड़े भाई हमारे सबके प्रिय हरिहर पांडे जी भी मौजूद हैं। आज जिस तरह से आप लोगों का तांता लगा हुआ है, आप लोग संगठन के साथ में मजबूती प्रदान करने के लिए जो आगे आ रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि हमारे बड़े भाई कमरुल हुदा जी ने बोला कि आज हमें जरूरत है जागरूक होने की, आज हमें जरूरत है अपने देश को, अपनी संस्कृति सभ्यता को बरकरार रखने की। हमने हमेशा भेदभाव से मुक्त होके एक नव निर्माण भारत का संकल्प लिया है और इस नव निर्माण भारत के संकल्प में युवा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। युवा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति जागरूक रहें और जितनी भी ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हैं जिसमें हम लोगों के अंदर में भेद भावना की भावना को उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है उसका हम विरोध करें और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको आजादी दिलाई, एक समय था कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर में हावी हुआ करते थे, एक समय था जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। ऐसे में हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके, अपने रक्त को इस मिट्टी में मिला के हम लोगों को स्वतंत्रता और स्वाधीनता दिलवाई। आज उसके महत्व को हम लोगों को समझने की जरूरत है और जागरूक रहने की जरूरत है। आज अपने ही देश के अंदर में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो भेद भावना की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास करती है और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सत्ता का सुख भोगना है, उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है और इस बात को हम समझ चुके हैं। आज हमें जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, आज जरूरत है हमें चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, आज जरूरत है हमें महिलाओं को सुरक्षित रखने की। इन सभी प्रयासों पे हम हमेशा कामयाब हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं कि हर आने वाला युवा मजबूती से अपने समाज और परिवार का नाम रोशन करे। बस इन्हीं बातों के साथ में आपको एक बार
ये महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपस में भाईचारे का जो संकल्प लेके हम लोग आज दिन तक चलते रहे, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय जनसत्ता, जय रघुराज, राजा भैया जय हो, जय भारत। हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ सभी लोग को। आज होली के पावन पर्व पर हम एक कविता आपको सुनाना चाहते हैं। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। फागुन के रंग राग, बाग वन फाग मचा है, भर गए मोती के झाग, जनों के मन लूटे हैं। माथे अबीर से लाल, गाल सिंदूर के देखे, आंखें हुई हैं गुलाल, गुरु के ढेले फूटे हैं। आप सभी को पुनः होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हमारे युवा जिला अध्यक्ष श्री पीयूष त्रिवेदी जी के लिए एक 4 लाइन की पंक्ति आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ। पीयूष भैया जैसे गरीबों के मसीहा एवं सबके मार्गदर्शक, उनके ऊपर सियासत के पैतरे को समझकर जो अपना कदम उठाता है, न्याय की लड़ाई में विरोधियों के खिलाफ बगावत पर उतर आता है। लोकतंत्र को डसने वाले अजगर को बिलों में से बाहर खदेड़ लाता है, जनता का नायक पीयूष भैया ही कहलाता है। जय हिंद, जय भारत। है कि चाहे दुनिया में कितना भी विभाजनकारी विचार के लोग पैदा हो जाएं, लेकिन हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। ये संदेश, ये रंगों का त्योहार हिंदू मुसलमान को संदेश देता है और बताता है कि हम एक हैं और एक रहेंगे और एक थे। यही विचार हमारे माननीय राजा भैया का है कि देश इस वक्त बहुत ही संकट से गुजर रहा है। ये संकट वो विचारधारा का संकट है कि कौन सा ऐसा काम किया जाए कि देश विभाजित हो जाए और हम अपना सत्ता का भोग विलास करते रहे। लेकिन हमारे राजा भैया ने, हमारे माननीय राजा भैया ने जनसत्ता दल पार्टी का गठन करके इन विचारधारा को तोड़ने का संकल्प लिया है कि हम देश में इंसानियत कायम करेंगे। हम देश के सत्ता को अगर चलाएंगे भी तो देश को एक होकर के, एक लेकर के चलेंगे। हमारे विकास के ऊपर हम फोकस डालेंगे, शिक्षा के ऊपर फोकस डालेंगे, रोजगार के ऊपर फोकस डालेंगे, चिकित्सा के ऊपर फोकस डालेंगे, लेकिन नहीं फोकस डालेंगे और इन विचारधाराओं को जूते के नीचे कुचल देंगे तो वो होगा नफरतवादी विचारधारा। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हम लोग एक साथ मिलकर के जनसत्ता दल पार्टी के माननीय राजा साहब के बारे में एक बार जोरदार इस्तकबाल करते हुए तालियों से हम इस्तकबाल करें। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा भैया। और आज इस युवा बॉडी के जिला अध्यक्ष हमारे पीयूष कुमार जी जो सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और लखनऊ जिला को, युवा बॉडी को मजबूत कर रहे हैं, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। दोस्तों, ऐसे शख्सियत की जरूरत है। हमारे राजा भैया के विचारों को साकार करने के लिए हम लोग ऐसे जैसे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, ऐसी ही आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय संता, जय हिंद, जय जनसत्ता दल, राजा भैया, जय हिंद। में ये बहुत अहम बात है कि हमारे नेता में वो क्वालिटी, वो गुण है जो समाज को एक समृद्ध और सक्षम करने में तत्पर है। राजा भैया का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए आपकी पार्टी किस स्तर पे काम कर रही है? हम लोग आओ चले गांव की ओर जन जागरूक अभियान के अंतर्गत में पार्टी का मैनिफेस्टो लेके पार्टी की विचारधारा और नीति को और समाज में व्याप्त तमाम तरह की बुराइयों का सामना करते हुए संघर्ष के साथ में आगे बढ़ रहे हैं।
आज जिस तरह से हमारे देश और प्रदेश का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से हम लोगों के अंदर में भेदभाव की भावना को कुछ राजनीतिक दलों द्वारा डाला जाता है, उसका हम लोग भरपूर खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और हमारी पार्टी की जो सक्रियता है वो इस बात पे अधिक है कि हम लोग एक भेदभाव मुक्त भारत समाज का निर्माण करें। शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर और रोजगार के ऊपर आपकी पार्टी क्या करना चाहती है, क्या विचार है? आरटी के अंतर्गत जो गरीब बच्चों का दाखिला है उसमें हम लोगों की सरकार से 10% से 20% पे बढ़ोतरी की मांग है। इसके अलावा आरटी के अंतर्गत में जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक रखा गया है उसको 8वीं क्लास से बढ़ा के 12वीं क्लास तक किया जाए, और बल्कि भविष्य में बच्चों को शिक्षा पे समान अधिकार होना चाहिए, उस बात को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा को मुफ्त किया जाना चाहिए। जो प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल है। इस पे सरकार का कठोर कदम उठना चाहिए। और स्वास्थ्य पे जिस तरह से हमारे आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो वृद्धों की समय जो है सीमा रखी गई 55 साल के ऊपर के वृद्धों को लाभान्वित कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा 45 के एवब लेके चलना चाहिए। और सभी को जो है स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कोई ना रहे। जैसा कि देश में आजकल जात धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है, क्या विचारधारा है राजा भैया की इसके ऊपर? राजा भैया की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। आज अगर आप ये आंकड़े उठा के देखोगे तो कुंडा में जितना भी उनको वोटर सपोर्टर है वो सभी जातियों से बिलोंग करता है। और हमेशा से माननीय जी की ये विचारधारा रही कि उन्होंने भेदभाव मुक्त पार्टी, अपनी जनसत्ता दल पार्टी को भेदभाव मुक्त पार्टी बनाया। और इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी भेदभाव से मुक्त है। हमारी पहली पार्टी में आने का पहला प्रोसीजर ही यही है कि हमको सभी को समान भावना से देखना है। होली के पर्व मौके को पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही देना चाहते हैं कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं, और सभी गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हमेशा अपने समाज को अच्छाइयों की ओर आगे ले चलें, यही हमारे समाज कल्याण के हित में है। सर, अपना परिचय के साथ देशवासियों को ईद के मौके के ऊपर और होली के मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त राष्ट्र को और प्रदेश को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा, हाँ, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इसमें जो इबादत है 1 की 70 गुनी होती है। हम लोग भी जानते हैं, बखूबी करते भी, निभाते भी हैं। और ये हमारे देश की कहीं ना कहीं एक परंपरा रही है कि आपस में हिल मिल जुल करके सारे त्यौहार पर्व मनाए जाएं। और ये बहुत बड़ी खूबी है हमारे देश की और राष्ट्र की कि इतने दिनों के बाद भी एक दूसरे के प्रति ना कभी कोई उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो होली का यही संदेश है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर हमारे आवरण में कहीं बुराई का साया भी आ गया है तो आज के दिन वो जल करके खाक हो जाए और हमारी जो ओरिजिनलिटी कुटी है वो निखार होकर के आए और सबको सर्वहिताय सर्वजन हिताय वाली बात है। हमारे यहाँ गानों में भी सुना होगा कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले लग जाते हैं। दुश्मन की दोस्तों की तो बात ही क्या है सर। ये जैसे जो है राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल की पार्टी है और आपने प्रदेश कार्यकारिणी का कार्यभार संभाला है। जी जी। तो सर, जैसा कि देश आजकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से नफरत के उसमें चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं देशवासियों को राजा भैया की विचारधारा पर? देखिए, राजा भैया की विचारधारा अगर आप देखेंगे और आप सुनते भी हैं, पूरा समग्र राष्ट्र देखता है कि शायद देश में इकलौते वो चेहरे ऐसे हैं कि सर्वजन की बात वो करते हैं। कुंडा विधानसभा को अगर हम जातीय परिवेश में या धार्मिक परिवेश में देखेंगे तो वहाँ क्षत्रिय नगण्य है। इसके बावजूद भी उनकी प्रचंड जीत होती है, तो वो सबको लेकर के चलते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, आपको ध्यान हो शायद, कि जो शासक होता है उसके लिए सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है और राष्ट्र धर्म की परिभाषा यही होती है कि सबको लेकर के चलना है। राजा कभी ये नहीं देखता है कि आप कहाँ से हो,
किस धर्म से आते हो, किस जात से आते हो, उसके लिए पुत्रवत होती है प्रजा। एक शासक के लिए ये सबसे बड़ा सबक होता है, उसका पूरे का पूरा अनुसरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। आप देखते विधानसभा में भी कोट करते हैं। हाँ, राजनीति में आज जो हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की चीजें, एक तरफ आप कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, एक तरफ आप कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। किससे बात कर रहे हैं आप? उस राष्ट्र से जो स्वतंत्र जिसको हुए 1947 से आज हम 2026 में आ चुके हैं। इतने समय में ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। बांटने का काम अगर करती हैं तो नेता लोग करते हैं, सरकारें करती हैं, आपस में जनता कभी नहीं करती है। तो इन सब चीजों से बचना है। बहुत ही ये जो टाइम चल रहा है इसमें संभल के समझ के हमें चलना है और अपने पड़ोसी को, अपने साथ साथ अपने जिले में, अपने प्रदेश में, अपने राष्ट्र को खुद ही बचाना है। 2027 में क्या जनसत्ता दल की तैयारी है सर? अरे बिल्कुल, दो हाथ करने को तैयार हैं। अच्छा, हाँ। किसी से जो है वो करेंगे, उसमें समायोजित होंगे या इंडिविजुअल फाइट करेंगे? देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इतना हम आपको बता दें अच्छी तरह से कि अगर आप डाटा देखेंगे पूरा राजनीति का, तो शायद भारत की कहना हो सकता है किसी प्रदेश में ऐसा रहा होगा, लेकिन प्रदेश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने बनते ही विधानसभा में अपनी दस्तक दी और तीसरे नंबर पर पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखेंगे, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए किसी दल का, बहुजन समाजवादी पार्टी का एक विधायक है, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक है, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक है और हमारी पार्टी के 2 विधायक और 1 विधान परिषद सदस्य है। और विधान परिषद सदस्य अगर देखा जाए भाजपा के बाद तो सिर्फ एक है, हमारे कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल। जैसे कि आज लखनऊ में एक प्रोग्राम हमारे जो है गंगा जमुनी तहजीब को देखते हुए किया गया है। युवा बाडी के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं आपके जनसत्ता दल पार्टी के, तो पीयूष कुमार जी उनके जो है सरपरस्ती में हुआ है और बहुत से जिलों के प्रदेश जिलाध्यक्ष आए हुए थे और बहुत शानदार प्रोग्राम किया है। सारे वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? अरे त्रिवेदी जी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये वो कोहिनूर है हमारे जिले के, हमारी पार्टी में, कि सिर्फ ये जिला के हैं लेकिन ये प्रदेश लेवल पे अपना एक नाम रोशन किए हुए हैं। और चाहे 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, चाहे 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने भी शिरकत की थी और इतना इन्होंने रंग डलवा दिया है कि धोते मुझे इतना समय लग गया है, पहुंचने में लेट हो गया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। तो इनका है, और ये इन जैसी भावना हर एक दल के सिपाही की, हर एक पदाधिकारी की होना चाहिए, क्योंकि चुनाव सर पे है। हमें मौका देखना चाहिए कि कब कहाँ हम लोगों को जोड़ सकें। हमें मौका देखना चाहिए किस त्यौहार पर हम किसने लोगों को आमंत्रित करते हैं। ये सारी चीज़ें ही राजनीति का सबसे बड़ा एक वो होता है और इन सब चीज़ों को करने से ही आगे की उच्चता बढ़ती है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए जाने जाते हैं। थैंक यू।